शिनचैन। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक शिनचैन की बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, बहुत सारे एपिसोड्स भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है शिनचैन के अभी तक कुल कितने मूवीज़ बन चुके हैं जापान में? और क्या फ्रेंड्स आपको ये मालूम कि इंडिया में कितने जापानीज़ मूवी जो शिनचैन की है वो कितने हिंदी में डब्ड हो चुके हैं? और फ्रेंड्स, क्या आपको ये मालूम है कि शिनचैन की पहली मूवी कौन सी थी और वो कब रिलीज़ हुई थी? तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाला है और आपको फ्रेंड्स बीच बीच में फन फैक्ट्स भी मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपने फन फैक्ट मिस कर दिया हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शिनचैन की जो पहली मूवी थी जो जापानीज़ में वर्जन में या कहे जापान में रिलीज़ हुई थी शिनचैन की पहली मूवी, वो ईयर था 1993। हाँ फ्रेंड्स, आज से लगभग 27 साल पहले जो शिनचैन की पहली मूवी रिलीज़ हुई थी 1993 में, वो मूवी का नाम रखा गया था जापानीज़ वर्जन में क्रेयॉन शिनचैन एक्शन कामिन वर्सेस लियोटर डेविल। हाँ फ्रेंड्स, ये मूवी का नाम था और इसका जो रिलीज़ डेट था, ओरिजिनल रिलीज़ डेट था, वो था जुलाई 24, 1993। हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले शिनचैन की कोई मूवी रिलीज़ नहीं होती थी। हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले जो थे वो एपिसोड सिर्फ शिनचैन के रिलीज़ होते थे, लेकिन इस ईयर से शिनचैन की हर मूवी रिलीज़ होने लगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं एक और फैक्ट कि ये जो मूवी थी शिनचैन की क्रेयॉन शिनचैन एक्शन कामिन वर्सेस लियोटर डेविल, जो कि जापान में रिलीज़ हुई थी 1993 में, ये इंडिया में आई थी 2010 में। हाँ फ्रेंड्स, बहुत लेट हुआ था इंडिया में आते वक्त, क्योंकि ये जो मूवी थी इंडिया में उसका नेम चेंज कर दिया गया था और उसका नाम रखा गया था शिनचैन एक्शन कामिन वर्सेस हाइगर राक्षस। और इसका जो रिलीज़ डेट था इंडिया में, एक्चुअल रिलीज़ डेट जो था वो था 29 अगस्त 2010। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले मूवी की तरफ। फ्रेंड्स, अगली मूवी के बढ़ने से पहले मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाहूँगा। फन फैक्ट 1 ये है कि शिनचैन की हर साल एक ना एक मूवी रिलीज़ होती है। जैसे कि अभी अगर 2019 में रिलीज़ हुई तो 2020 में भी रिलीज़ होगी, 2018 में तो 2019 में भी रिलीज़ हुई रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये फन फैक्ट 1 था कि शिनचैन की हर एक मूवी एक साल में रिलीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, फन फैक्ट अगर फॉलो होता है तो 1993 के बाद 1994 में भी रिलीज़ हुई रहेगी। तो फ्रेंड्स, शिनचैन की जो दूसरी मूवी थी वो 1994 में रिलीज़ हुई थी। इसका जो एक्चुअल रिलीज़ डेट था वो था अप्रैल 23, 1994 में। और फ्रेंड्स, इस मूवी का जो नाम रखा गया था जापान में वो नाम था क्रेयॉन शिनचैन हिडन ट्रेजर्स ऑफ द बुरी किंगडम। हाँ फ्रेंड्स, ये मूवी का नाम था। और इस मूवी का मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बहुत ही अच्छी बात है कि ये इंडिया में भी रिलीज़ हुई थी। और फ्रेंड्स, इंडिया में जो नाम रखा गया था इस मूवी का वो रखा गया था ट्रेजर ऑफ द बुरी किंगडम और इसका रिलीज डेट था 2008 को, 17 अक्टूबर 2008। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत लेट आई थी, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि जो शिनचैन की सबसे पहली मूवी थी वो बाद में आई थी, लेकिन उसके पहले ये मूवी आ गई थी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। तो नेक्स्ट मूवी जो आई थी 1995 में आई थी और 1995 को जो रिलीज डेट था वो था अप्रैल 15, 1995। ये सब मैं किसका बता रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जापान में कौन कौन सी मूवी रिलीज़ हुई थी, इंडिया की नहीं बता रहा हूँ। जो मूवी इंडिया में रिलीज़ हुई है वो उसका भी बता रहा हूँ, लेकिन ये सीक्वेंस जो है वो जापानीज़ वर्जन का है। तो 1995 में जो मूवी रिलीज़ हुई थी जापान में उसका नाम रखा गया था क्रेयॉन शिनचैन अनकाइजेस एम्बिशन। और फ्रेंड्स, ये मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया थी फ्रेंड्स, लेकिन ये मूवी अभी तक इंडिया में नहीं आई है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये मूवी बहुत सारी मूवी शिनचैन की क्यों नहीं आई अभी तक इंडिया में। तो फ्रेंड्स, ये 1995 में रिलीज़ हुई थी लेकिन ये इंडिया में नहीं आई थी, तो इसलिए इसका रिलीज डेट भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ। तो नेक्स्ट मूवी जो थी 1996 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी का जो नाम था वो था क्रेयॉन शिनचैन ग्रेट एडवेंचर इन हैंडरलैंड। फ्रेंड्स, आपको हैंडरलैंड शब्द से ही मालूम पड़ गया होगा कि ये मूवी इंडिया में भी आई थी, जो लोग शिनचैन को देखते हैं या फिर फॉलो करते हैं। बता दो, जापान में जो ये डेट था, रिलीज डेट था इस मूवी का वो था अप्रैल 13, 1996 और इस मूवी का जो रिलीज डेट था इंडिया का वो था 18 दिसंबर 2011। तो फ्रेंड्स, ये मूवी जो थी वो 2011 में इंडिया में आई थी। और फ्रेंड्स, मैं आपको अगर ये वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो आप लोग को मालूम पड़ गया रहेगा कि सब मूवी शिनचैन की जो है अप्रैल के आसपास ही आती है, बस फर्स्ट मूवी जो थी वो जुलाई में आई थी। तो ये भी एक फैक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। तो नेक्स्ट मूवी जो है 1997 ईयर में आई थी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाहूँगा। तो फन फैक्ट 2 ये है कि शिनचैन, अगर आप लोग शिनचैन को देखते होगे तो आपको बहुत कुछ मालूम रहेगा, लेकिन क्या आपको मालूम है शिनचैन का रियल नेम क्या है? अब आप लोगों में से बहुत लोग बोलोगे कि शिनचैन का रियल नेम शिनचैन है। तो फ्रेंड्स, आप गलत हो, क्योंकि शिनचैन का जो रियल नेम है वो शिनचैन नहीं है। आप अगर जापानीज़ वर्जन में या फिर जापानीज़ एनिमे में कहीं भी आपने मांगा में देखा रहेगा शिनचैन का ये शिनचैन का एपिसोड्स या फिर शिनचैन के आर्टिकल्स, उसमें आपको दिखाई देगा कि शिनचैन उसका असली नाम नहीं यूज़ होता है। उसका असली नाम है शिनचैन का वो है शिनोसुके। हाँ फ्रेंड्स, शिनचैन का असली नाम शिनोसुके है, क्योंकि जापान में बहुत एपिसोड्स में इनको शिनोसुके बोलते हैं, लेकिन इंडिया में उसको शिनचैन कर दिया गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता
दूँ शिनचैन में चैन का मतलब क्या होता है। जो CHAN चैन होता है वो जापानीज़ लैंग्वेज में चैन को जो रहता है बच्चों के नाम के बाद लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये डबिंग की वजह से हुआ है कुछ, इसलिए हम लोग को लगता है कि शिनचैन का असली नाम शिनचैन है, लेकिन शिनचैन का असली नाम शिनोसुके है। तो अगली बार आपको कोई बोले शिनचैन का नाम असली शिनचैन है तो आप बोलना उसको शिनोसुके है। तो फ्रेंड्स वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो 1997 ईयर में जो मूवी रिलीज हुई थी शिनचैन की जापान में जापानीज वर्जन में, वो थी क्रेयॉन शिनचैन परस्यूट ऑफ द बॉल्स ऑफ डार्कनेस। हाँ फ्रेंड्स, ये मूवी का नाम था। और फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा ये मूवी इंडिया में नहीं आई है, फिर कहीं हिंदी वर्जन में नहीं है, तो आप गलत हो, क्योंकि ये मूवी जो है इंडिया में आ चुकी है। नाम से नहीं लग रहा है लेकिन इंडिया में आई है ये। और इसका जो नाम रखा गया था हिंदी वर्जन में, तो उसका वो नाम रखा गया था तामा तामा ट्रिलिंग चेस। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये मूवी इंडिया में आई है। और इसका जो जापानीज वर्जन में रिलीज डेट था वो था अप्रैल 1997। और वही बात करें इंडिया का रिलीज डेट, तो इंडिया का रिलीज डेट था 17 जून 2012। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ। जो हमारा 6th शिनचैन की मूवी है वो है 1998 में रिलीज हुई, अप्रैल 18, 1998। और फ्रेंड्स इसका जो नाम है क्रेयॉन शिनचैन ब्लिट्ज़क्रिग पिग्स हूव्स सीक्रेट मिशन, ये मूवी का नाम था फ्रेंड्स। लेकिन ये मूवी जो है इंडिया में अभी तक नहीं आई है और कोई रिलीज डेट भी नहीं आई कि इस दिन को रिलीज होगी ये मूवी। अप्रैल 18, 1998 को ये मूवी रिलीज हो चुकी है, लगभग आज से 24 साल पहले, लेकिन अभी तक ये इंडिया में नहीं आई है फ्रेंड्स। 22 से 24 साल पहले रिलीज हुई थी ये जापान में। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ। तो नेक्स्ट जो मूवी है वो है एक्सप्लोजन द हॉट स्प्रिंग्स फील गुड फाइनल बैटल। हाँ फ्रेंड्स, ये मूवी जो है 1999 के ईयर में आई थी और इसका जो रिलीज डेट था अप्रैल 17, 1999 था। और फ्रेंड्स ये भी इंडिया में अभी तक रिलीज़ नहीं हुई या कहीं हिंदी वर्जन में अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, आपको ये जापानीज़ वर्जन में ही मिलेगी रिलीज़ हुई। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ। नेक्स्ट मूवी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक फन फैक्ट बताना चाहूँगा। तो फन फैक्ट 3 ये है कि, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं फन फैक्ट 3। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि शिनचैन की अभी तक पूरी मूवी कितनी आई है। अगर नहीं मालूम है आपको बता देता हूँ कि शिनचैन की अभी तक पूरी मूवी 27 मूवी आ चुकी है। फ्रेंड्स अगर इस साल कोरोना वायरस या कोविड-19 नहीं आता था तो शिनचैन की पूरी हमारे सामने 28 फिल्म होती थी। जो मूवी थी शिनचैन की इस साल जो रिलीज़ होने वाली थी वो कोरोना और वायरस और लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है, इसलिए 27 मूवी अभी हमारे पास रिलीज़ हुई है। और उस 27 मूवी में से हम लोग की इंडिया में कहीं हिंदी वर्जन में कहे रिलीज़ हुई है पूरी 13 मूवी, और बाकी की मूवी हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है शिनचैन की। तो ये था फन फैक्ट 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। तो नेक्स्ट मूवी जो है आई थी शिनचैन की जापान में, वो थी 2000 ईयर में, अप्रैल 22, 2000। और इस मूवी का जो नाम रखा गया था वो था क्रेयॉन शिनचैन जंगल दैट इनवाइट्स स्टॉर्म। और फ्रेंड्स इस मूवी का जो रिलीज़ डेट था इंडिया में 22 मई 2011। अगर रिलीज़ डेट आई है तो मतलब ये मूवी इंडिया में रिलीज़ हुई थी। और इस मूवी का हिंदी वर्जन में नाम रखा गया था मंगल इन द जंगल। हाँ फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्टोरी लाइन इसकी बहुत ज़बरदस्त थी। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। तो जो नेक्स्ट मूवी है वो 2001 में रिलीज़ हुई थी, अप्रैल 21, 2001। और इस मूवी का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था क्रेयॉन शिनचैन फियर्सनेस दैट इनवाइट्स स्टॉर्म द एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। और इस मूवी ने पूरे बॉक्स ऑफिस पे कमाई की थी 1.62 करोड़ US डॉलर की। और फ्रेंड्स ये भी बहुत ही अच्छी मूवी शिनचैन की बोली जाती मानी जाती है। और फ्रेंड्स इस मूवी का जो हिंदी वर्जन का है या फिर इंडियन वर्जन में अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है क्योंकि इंडिया में ये आई नहीं है अभी तक। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। तो नेक्स्ट मूवी जो हुई थी रिलीज़ इंडिया जापान में, जापानीज़ वर्जन जापान के लोगों के लिए, वो थी 2002 ईयर में। तो अप्रैल 20, 2002 ये है एग्जैक्ट डेट है जिस दिन शिनचैन की ये मूवी जो कि 10th मूवी है शिनचैन की वो रिलीज़ हुई थी। और इस मूवी का नाम रखा गया था क्रेयॉन शिनचैन फियर्सनेस दैट इनवाइट्स स्टॉर्म द बैटल ऑफ द वार्निंग स्टेट्स। तो ये स्टार्टिंग का नाम कुछ मिलता जुलता है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। नेक्स्ट मूवी के बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये मूवी भी इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई थी और ना ही इसका कोई अभी तक रिलीज़ डेट आया है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। जो नेक्स्ट मूवी 11th मूवी शिनचैन की आई थी जापान में जापानीज़ वर्जन में, वो ईयर था 2003 और इसका जो डेट था अप्रैल 90, मतलब ये अप्रैल 90, 2003 में रिलीज़ हुई थी शिनचैन की एक और मूवी। और इस मूवी का नाम रखा गया था क्रेयॉन शिनचैन याकिनिकु रोड ऑफ ऑनर। हाँ फ्रेंड्स इस मूवी का नाम था ये। और इस मूवी को हिंदी वर्जन में या फिर इंडियन वर्जन में डब भी किया गया था। और इसकी जो रिलीज़ डेट थी वो थी 21 जून 2014 और ये हंगामा टीवी पे रिलीज़ हुई थी। और फ्रेंड्स इस मूवी का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था शिनचैन मसाला स्टोरी। और ये फ्रेंड्स इसकी भी स्टोरी एकदम मसालेदार है। अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देखा तो आप लोग को देखना चाहिए। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। तो नेक्स्ट मूवी जो है वो थी 2004 की मूवी और इस मूवी का जो रिलीज़ डेट था वो था अप्रैल 17, 2004।
हाँ फ्रेंड्स, अप्रैल 17, 2004 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी और इस मूवी का नाम रखा गया था क्रेयॉन शिनचैन द कासुकाबे बॉयज़ ऑफ द इवनिंग सन। हाँ फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बता दूँ स्टोरी लाइन क्या है एकदम शॉर्ट में। फ्रेंड्स, इसमें होता यूँ है कि शिनचैन और उसके दोस्त लोग खेलते रहते हैं और खेलते खेलते वो लोगों को एक सिनेमा दिखता है, जो सिनेमा हॉल जहाँ पे सब पिक्चर देखते हैं। फिर वो लोग भी वहाँ पे बैठ जाते, जाके पूरा खाली रहता है वो सिनेमा घर। और फिर शिनचैन को टॉयलेट लग जाती है, फिर शिनचैन वहाँ से चला जाता है और फिर जब वो आके देखता है सीट पे वहाँ पे कोई नहीं रहता है। और फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोग जो रहते हैं वो सिनेमा के अंदर चले जाते हैं, मतलब मूवी के अंदर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, शिनचैन सब लोग को बताता है, मतलब उसको भी नहीं मालूम था, उसको लगता है कि वो लोग घर पे चले गए। फिर वो लोग घर पे जाके पूछते तो नहीं होता है, शिनचैन के दोस्त लोग नहीं पहुँचे रहते। तो फ्रेंड्स, वो लोग भी जाते हैं वहाँ पर, शिनचैन और शिनचैन की मम्मी पापा और हिमावारी सब लोग, और फ्रेंड्स वो लोग भी अंदर चले जाते हैं। तो पूरा लोग फाइटिंग करते हैं अंदर मूवी में और वो लोग वापस से बाहर निकलते। तो फ्रेंड्स, ये पूरी मूवी की ओवरऑल स्टोरी लाइन थी, शॉर्ट स्टोरी लाइन थी। ये मूवी बहुत ही मज़ेदार और अच्छी है, अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मूवी थी लेकिन ये हिंदी वर्जन में या फिर इंडियन वर्जन में डब्ड नहीं की गई थी, आपको ये जैपनीज़ वर्जन में मिलेगी और उसमें इंग्लिश सबटाइटल के साथ मिलेगी। फ्रेंड्स, ये मूवी थी, इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। तो नेक्स्ट मूवी जो थी वो 2005 में आई थी और इस मूवी का जो नाम था वो था क्रेयॉन शिनचैन द लेजेंड कॉल बुरी बुरी 3 मिनट्स चार्ज। और इस मूवी का जो रिलीज डेट था वो था अप्रैल 16, 2005। इस मूवी का भी स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया होता है और फ्रेंड्स, इसमें जो है ये इंडिया में अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है और ना ही कोई रिलीज़ डेट आया है। और फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ। तो नेक्स्ट मूवीज़ में बढ़ने से पहले मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो फ़न फैक्ट ये है, तो फ़न फैक्ट 4 ये है कि शिनचैन क्या मर चुका है या फिर क्या है, शिनचैन की मृत्यु हो गई है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे या फिर बहुत यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे क्या शिनचैन असली में मर चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं शिनचैन की मौत नहीं हुई। और अगर इसका आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देखना है या फिर कहे आपको, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है कि शिनचैन की मौत नहीं हुई। अगर आपको एग्जांपल देखना है कोई एक, वो भी ज़बरदस्त वाला, तो वो है विलन और दुल्हन। ये फ्रेंड्स, शिनचैन की जो मूवी है विलन और दुल्हन, वो फ्यूचर के बताते हैं शिनचैन के टाइम। तो फ्रेंड्स, शिनचैन की वाइफ रहती है वो, अगर शिनचैन तामिको जिसका नाम रहता है, अगर शिनचैन मर गया होता तो उसकी शादी कैसे होती थी। तो फ्रेंड्स, शिनचैन की मौत 5 साल की उम्र में नहीं हुई, एकदम झूठ है और इस बात पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो फ्यूचर से आई थी, उसकी वाइफ थी वो। अगर उसकी शादी हुई है तो मतलब वो 5 साल का नहीं, उससे ज़्यादा ईयर का है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है कि शिनचैन की मौत हुई है 5 साल में। तो फ्रेंड्स, फन फैक्ट 4 था। चलिए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते। तो फ्रेंड्स, अगली जो मूवी है वो थोड़ी हॉरर मानी जाती है, शिनचैन की हॉरर मूवी मानी जाती है और इसी वजह से बहुत सारे देश में, बहुत सारे जगह पे ये मूवी रिलीज़ नहीं की गई थी। और इस मूवी का जो मैं बात कर रहा हूँ वो है क्रेयॉन शिनचैन द लेजेंड कॉल डांस एमिगो। हाँ फ्रेंड्स, इस मूवी को इंडिया में कहीं या फिर बहुत सारे कहीं भी जगह में रिलीज़ नहीं किया गया, ये सिर्फ जापान और जापानीज़ वर्जन में रिलीज़ हुई है। इसका जो रिलीज़ डेट था वो था अप्रैल 15, 2006 में। फ्रेंड्स, इस मूवी को अभी तक किसी भी भाषा में, किसी भी और दुनिया के कोने में रिलीज़ नहीं किया गया है, सिर्फ जापान और जापानीज़ वर्जन में रिलीज़ किया गया है। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट मूवी की तरफ में। तो जो नेक्स्ट मूवी है वो 2007 में आई थी, शिनचैन की जो मूवी थी, और उस मूवी का जो रिलीज़ डेट था वो था अप्रैल 21, 2007। और फ्रेंड्स, इस मूवी का जो फुल नेम था वो था क्रेयॉन शिनचैन द सिंगिंग बटक्स बॉम्ब। हाँ फ्रेंड्स, और ये जो मूवी है ये भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन फ्रेंड्स ये अभी तक हिंदी या कहे इंडियन वर्जन में अभी तक ये डब्ड नहीं हुई या फिर कहे रिलीज़ नहीं हुई है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। तो जो नेक्स्ट मूवी है वो 2008 की मूवी, और उस मूवी का जो रिलीज़ डेट था एक्चुअल वो था अप्रैल 19, 2008 में। और फ्रेंड्स, इस मूवी का पूरा नाम था वो था क्रेयॉन शिनचैन द हीरो ऑफ किनपोको। और फ्रेंड्स, ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी इंडिया में, ये खुश खबर है, चैनल में रिलीज़ हुई थी हंगामा चैनल पे। और इस मूवी का जो रिलीज़ डेट था वो था 26 जनवरी 2013। और इस मूवी का जो नाम था वो था गोल्डन स्वॉर्ड। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने देखा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। तो नेक्स्ट मूवी है, इसकी स्टोरी लाइन एकदम धमाकेदार, एकदम मस्त मूवी स्टोरी लाइन है इस मूवी की। तो इस मूवी का जो नाम है वो है क्रेयॉन शिनचैन द रॉर कासुकाबे ऑफ वाइल्ड किंगडम। हाँ फ्रेंड्स, इस मूवी का जो स्टोरी लाइन मैं आपको एकदम शॉर्ट सिनेरियो देना चाहता हूँ अभी कि क्या होता है इस मूवी में। तो फ्रेंड्स, उसमें होता है कुछ ये है, कुछ लोगों का ग्रुप रहता है जो वर्ल्ड को एकदम पहले से बनाना चाहते हैं और इसकी वजह से वो लोग सब लोगों को जानवर बनाने लगते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग पूरा सबको जानवर बना देते हैं एक ड्रग की वजह से। तो फ्रेंड्स, शिनचैन की मम्मी पापा और शिनचैन के कासुकाबे में जितने लोग रहते हैं सब लोग वो ड्रग पी के जानवर बन जाते हैं। तो इस मूवी में वही दिखाते कैसे वो लोग अपने आप को लड़ाई करते हैं और कैसे सब ठीक होता है। फ्रेंड्स, इस मूवी का जो रिलीज डेट था वो था अप्रैल 18, 2009 में, और इस मूवी को भी अभी तक इंडिया में रिलीज़ नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, ये इंडिया में अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है और जापान में रिलीज़ हुआ है। और फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। तो आप नेक्स्ट मूवी का जो
है वो है 2010 की मूवी, और इस मूवी का जो रिलीज़ डेट था है वो है अप्रैल 17, 2010। हाँ फ्रेंड्स, और इस मूवी का जो नाम रखा गया था उस जापानीज़ वर्जन में क्या है, इस मूवी का नाम रखा गया था क्रेयॉन शिनचैन सुपर डायमेंशन द स्टॉर्म कॉल्ड माय ब्राइड। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का जो हिंदी वर्जन में नाम रखा गया था विलन और दुल्हन। हाँ फ्रेंड्स, अगर हिंदी वर्जन में नाम रखा गया मतलब हिंदी में रिलीज़ हुई है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो रिलीज़ डेट था वो था 28 सितंबर 2013। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि शिनचैन की डेथ नहीं हुई थी 5 साल की उम्र में। ये मूवी ही बहुत बड़ी प्रूफ है। फ्रेंड्स, अगर आपने ये मूवी नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट मूवी। अगर आपने देखा है तो इट्स गुड। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूवी के बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि शिनचैन की बहुत सारी मूवी अभी तक इंडिया में क्यों नहीं आई है, या फिर कहे सिर्फ 13 मूवी इंडिया में क्यों आई है और बाकी सब मूवी बैन या फिर क्यों नहीं आई है, वो बताऊंगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने मूवी की तरफ में। तो जो अगली मूवी है शिनचैन की वो है 2011 की मूवी, और इस मूवी का नाम जो रखा गया था वो था क्रेयॉन शिनचैन गोल्डन स्पाई। और इस मूवी का जो रिलीज़ डेट था वो था अप्रैल 16, 2011। और फ्रेंड्स, इस मूवी को हिंदी वर्जन में कहीं इंडिया में भी रिलीज़ किया गया था, और इसकी जो रिलीज़ डेट थी वो थी 8 जून 2013। हाँ फ्रेंड्स, इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था, और इस मूवी का जो नाम रखा गया था हिंदी वर्जन में वो था ऑपरेशन गोल्डन स्पाई। हाँ फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ। तो नेक्स्ट मूवी जो थी वो 2012 की मूवी थी, और फ्रेंड्स इस मूवी का जो एक्चुअल रिलीज डेट था वो था अप्रैल 14, 2012। और इस मूवी का जो नाम रखा गया था जापानीज़ वर्जन में वो था क्रेयॉन शिनचैन मी एंड माय स्पेस प्रिंसेस। और फ्रेंड्स, इस मूवी का जो हिंदी वर्जन में नाम था वो था हिमावारी बनेगी राजकुमारी। हाँ फ्रेंड्स, ये मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही मस्त है और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही धमाकेदार है। अगर आपने मूवी नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट मूवी फ्रेंड्स। और इस मूवी का जो इंडियन रिलीज डेट था वो था 22 मार्च 2014। हाँ फ्रेंड्स, 2014 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। जो नेक्स्ट मूवी है वो 2013 की मूवी है। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो भी मूवी है 2-3 मूवी ये सब रिलीज़ होते गई थी इंडिया में। तो 2013 में जो फिल्म की जो मूवी थी वो थी वेरी वेरी टेस्टी, मतलब क्रेयॉन शिनचैन वेरी वेरी टेस्टी। और फ्रेंड्स, इस मूवी का जो एक्चुअल रिलीज डेट था जापान में तो वो था अप्रैल 20, 2013। और इंडियन वर्जन में क्या है, ये इंडियन वर्जन में भी रिलीज़ हो चुकी है, हिंदी में भी आ चुकी है मूवी। और इस मूवी का जो रिलीज़ डेट था वो था 19 जुलाई 2014। हाँ फ्रेंड्स, 2014 में ये इंडिया में भी रिलीज़ हो चुकी है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। तो जो नेक्स्ट मूवी है वो है अप्रैल 19, 2014 की, और इस मूवी का जो नाम रखा गया था क्रेयॉन शिनचैन रोबोट डैड। ये नाम रखा गया था। और इस मूवी को जो है फ्रेंड्स हिंदी में या फिर कहीं इंडियन वर्जन में भी रिलीज़ कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, इस का जो रिलीज़ डेट था वो था 24 अक्टूबर 2015। हाँ फ्रेंड्स, इस डेट को इंडिया में आई थी मूवी। और आप लोग ने अगर देखा होगा तो इसमें जो हैरी रहते हैं वो रोबोट बन जाते हैं, मतलब वो नहीं बनते, मतलब उनका कोई और आ जाता है उनकी जगह पे रोबोट बन के। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। जो नेक्स्ट मूवी है वो आई थी इंडिया में, जो जापानीज़ वर्जन में थी वो थी अप्रैल 18, 2015 में। और इस मूवी का जो नाम रखा गया था जापानीज़ वर्जन में वो था माई मूविंग स्टोरी कैक्टस लार्ज अटैक। और फ्रेंड्स, ये जो मूवी है हिंदी में कहे या फिर इंडियन वर्जन में भी रिलीज़ हो चुकी है, वो काटा लगा मूवी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो बहुत अच्छा है वो मूवी, और अगर आप लोग नहीं देखी तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि प्लीज़ वो मूवी देख लीजिए। उसमें होता यूँ है कि वो लोग क्या बोलते हैं, जो हैरी रहते हैं वो लोग का ट्रांसफ़र हो जाता है और वो लोग मैक्सिको में चले जाते हैं जापान के कासुकाबे से। और फ्रेंड्स, वहाँ पे वो लोग को मालूम पड़ता है कि जो कैक्टस हैं वहाँ के सब लोग हिलते हैं, जिंदा हैं। फ्रेंड्स, ये मूवी हिंदी में आई है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। तो फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट मूवी के बढ़ने से पहले आपको इसका एक सिनारियो दे देता हूँ जो 2016 से लेकर 2019 तक जो फिल्म आई है वो मूवी के बारे में। तो ये जो 4 साल में जो मूवी आई है इसमें से एक मूवी भी इंडिया में अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। और फ्रेंड्स, इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है चारों मूवी का, क्योंकि 2015 तक की जो मूवी थी उसमें से रिलीज़ हुई है। इसके बाद से कोई भी मूवी इंडिया में अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, जो मूवी है वो है 2016 की। वो उस मूवी का जो नाम रखा गया था वो था फास्ट एस्लीप द ग्रेट असल्ट ऑन ड्रीमिंग वर्ल्ड। हाँ फ्रेंड्स, इस मूवी का जो नाम था ये था। और इस मूवी का जो रिलीज़ डेट था जापान में या फिर जापानीज़ वर्जन में वो था अप्रैल 16, 2016 में। हाँ फ्रेंड्स, और इस मूवी को जो हिंदी वर्जन
वर्जन में या फिर इंडियन वर्जन में डब नहीं किया गया है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। जो 2017 की जो मूवी थी, जो अप्रैल 15 2017 में आई थी, उस मूवी का नाम था क्रेयॉन शिनचैन इन्वेंशन एलियन सीरीज। हाँ फ्रेंड्स, इस मूवी का जो नाम है वो ये है और इस मूवी को इंडिया में या फिर हिंदी वर्जन में रिलीज़ नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका एक सिनारियो देता हूँ, एक छोटा सा सिनारियो दे देता हूँ इस मूवी में होता क्या है। फ्रेंड्स इस मूवी में होता है क्या यूँ है कि एक सीरीज नाम का एक एलियन रहता है, वो बाहर से मतलब कहीं और प्लेनेट से यहाँ पे आता है, उसके डैडी भेजे रहते हैं। और फ्रेंड्स वहाँ यहाँ पे आने के बाद वो जो शिनचैन और शिनचैन की मॉम और शिनचैन की डैड जो रहती है मित्सी और हैरी को बच्चा बना देता है। और फ्रेंड्स वो लोग वहीं पे जाते हैं अपने उसके डैड के पास उसको ठीक करने के लिए, और ये पूरी स्टोरी उसके पीछे घूमती रहती है। हाँ फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार है, लेकिन अभी तक इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। जो नेक्स्ट मूवी आई थी इंडिया में वो थी अप्रैल 13 2018 में, और इस मूवी का जो नाम रखा गया था वो था क्रेयॉन शिनचैन बर्स्ट सर्विंग कुंग फू बॉयज रमेन रेबेलियन। हाँ फ्रेंड्स, इस मूवी का जो ये नाम था, और फ्रेंड्स ये भी दुख की बात है कि इंडिया में अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ में। जो 2019 में मूवी आई थी अप्रैल 2019 में, वो है क्रेयॉन शिनचैन हनीमून हरिकेन द लॉस्ट हिरोशी। हाँ फ्रेंड्स, इस मूवी को भी हिंदी में या फिर कहीं इंडियन वर्जन में डब नहीं किया गया है, सिर्फ जापान में ही वर्जन में रिलीज़ हुई है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ये सब मूवी इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि जो भी अगर न्यू फिल्म होती है तो उनका जो रिलीज़ करने का प्रोडक्शन खरीदने का जो रेट रहता है बहुत ही हाई रहता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि इंडिया में अभी तक इसलिए रिलीज़ नहीं हुई है। और फ्रेंड्स इस मूवी का रिलीज़ ना होने का एक और रीज़न हो सकता है कि इस मूवी में ऐसे ऐसे एक्ट हो, ऐसे ऐसे स्टंट, ऐसे ऐसे कुछ हो जो बच्चे लोगों के लिए देखने के लिए सूटेबल ना हो। जैसे कि शिनचैन का कहीं भी नंगो पंगो हो जाना या फिर कुछ भी जोक क्रैक करना जो कि सही नहीं लगता हो। इसकी वजह से इंडिया का जो सेंसर बोर्ड है ये सबको बैन लगा देता हो। ये कुछ रीज़न हो सकते हैं जो कि इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ये न्यू मूवी तो नहीं रिलीज़ हुई, लेकिन बहुत सारे पुराने मूवी भी शिनचैन के अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, तो उसके एक दो रीज़न ये हो सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हर एक साल में अगर मूवी रिलीज़ होती है तो 2020 में कब रिलीज़ होगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने पैटर्न देखा कि हर मूवी जो है अप्रैल में रिलीज़ हो जाती है, लेकिन इस साल जो है मार्च या अप्रैल से कहे तो कोरोना वायरस का संकट हमारे देश में आ चुका था, या फिर जापान में भी आ चुका था। तो अप्रैल 24 2020 में ये मूवी रिलीज़ होने वाली थी शिनचैन की, और इस मूवी का नाम जो रखा गया था वो था क्रेयॉन शिनचैन क्रैश राकुगा किंगडम एंड द 4 हीरोज़। हाँ फ्रेंड्स, ये मूवी का नाम रखा गया था, लेकिन ये मूवी अभी तक जापान में भी रिलीज़ नहीं हुई है। इसका जो डेट था वो शिफ्ट कर दिया गया है, और इसी की वजह से कोरोना वायरस की वजह से 28th फिल्म जापान की जो शिनचैन मूवी है वो रिलीज़ नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करके हमको मोटिवेट आप दे सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस किया तो प्रेस करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना फ्रेंड्स। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि जो हिंदी वर्जन में 13 फिल्म निकली है वो आप उसमें से आपने लोग कितना मूवीज़ देख लिया है शिनचैन की, और आपने जो रिलीज़ नहीं है वो भी देखा हुआ है कि नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार फन फैक्ट और शिनचैन डोरेमोन सबसे भरी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।